नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं भारत मित्र। पहाड़ी मंदिर संघर्ष समिति जो है आज पहाड़ी मंदिर परिसर में जो है एक बैठक की, और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि पहाड़ी मंदिर का 26 एकड़ जो ज़मीन है उसको किस तरह से जो है बर्बाद किया जा रहा है। 26 एकड़ से वो घट के जो है किस तरह से घट रहा है उसको लेकर बैठक हुआ। हालांकि अब जो है पहाड़ी मंदिर संघर्ष समिति जो है अब हाईकोर्ट में PIL दायर करेगी ये सब मामले को लेकर। जिस तरह से पहाड़ी मंदिर को में लगातार राजनीतिकरण हो रहा है, ये सब चीज़ों को लेकर पहाड़ी मंदिर संघर्ष समिति आज एक बैठक किया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था, बैठक में जो है मुख्य रूप से हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषिनाथ शाहदेव जो थे वो मौजूद थे, तो वहीं निशांत यादव, सुजीत सिंह, तमाम लोग जो मौजूद थे। क्या कुछ निशांत यादव, ऋषिनाथ शाहदेव कह रहे हैं आपको हम वो सुनाते हैं पहाड़ी मंदिर को लेकर। किस बैनर तले और क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो पहाड़ी को लेकर ही है। अभी आप देखिए, महादेव का हमारे देश में जहाँ पर भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ हो, उज्जैन हो, काशी हो, हर जगह कॉरिडोर बनाकर हर जगह इतना सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है, इतना सुंदर मंदिर परिसर को बनाया जा रहा है। हमारा ये ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, लेकिन ये रांची महादेव के कृपा से ये रांची का शान है। और जहाँ पूरे भारतवर्ष में हर महादेव के मंदिर को इतने सुंदर से फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, सुंदरीकरण किया जा रहा है, इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया जा रहा है भक्तों के लिए, वहाँ हमारा इस पहाड़ी पर जो इतना सुंदर मंदिर पहले से है उसका दिन पर दिन इस परिसर का पतन होते जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आपको बता दें कि 1895 के करीब, एग्जैक्ट डेट हमको नहीं याद है, तो हमारे ही जो परदादा थे बड़ालाल नवल किशोर नाथ शाहदेव द्वारा 26 एकड़ ज़मीन, 26 एकड़ से भी थोड़ा ज़्यादा ही है ज़मीन, ये जिसको अभी हम पहाड़ी मंदिर का परिसर कहते हैं, ये लीज पे रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था इसके देखरेख के लिए, इसके विकास के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति चल रहा है, पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, सबको यहाँ पे अपना वर्चस्व चाहिए, अपना पकड़ चाहिए। लेकिन जो सच में यहाँ का विकास होना चाहिए और यहाँ जो भी गड़बड़ी चल रहा है उसके समाधान को लेकर जो सही तरीके से पहल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक मिनट सिर्फ और हम आपको बताएंगे, 26 एकड़ ज़मीन का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा अभी यही है कि आज आप देख लीजिए तो कहीं भी 26 एकड़ ज़मीन ये नहीं है। दिन पर दिन एनक्रोचमेंट होते गया, ज़मीन घटते गया। अभी भी जो पीछे बाउंड्री हो रहा है वो और पीछे हटके हो रहा है, तो पहाड़ी परिसर को और छोटा किया जा रहा है। पूरा परिचय अपना। मेरा नाम ऋषिनाथ शाहदेव। बैठक हो रहा है पहाड़ी मंदिर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले। ये समिति 2016 में बना था, जिसमें पहाड़ी मंदिर में जो झंडा लगा था और फ्लैग पोस्ट जो लगा था, जिसके कारण जो लैंडस्लाइड और ट्री कटिंग बहुत अधिक हुआ था, उस समय ही ये समिति बना था ताकि पहाड़ी मंदिर में कुछ भी गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जा सके। आज स्थिति फिर से आ पड़ा है कि हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहाड़ी मंदिर का 26 एकड़ 13 कड़ी जो ज़मीन है वो आधा ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है। और अभी कुछ दिन पहले ही पर्यटन विभाग की ओर से 6 करोड़ 74 लाख का टेंडर पास हुआ था पहाड़ी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए, या फिर बोल सकते हैं संरक्षण के लिए। वो पैसा का पूरी तरह से बोल सकते हैं कि करप्शन में इस्तेमाल हुआ, थोड़ा बहुत लिपापोती करके वो पैसा का मिसयूज किया गया। जैसे पहाड़ी मंदिर का मुख्य द्वार आप देखेंगे ग्रेनाइट पत्थर का लगा हुआ था, अब वो जिप्सम बोर्ड का है। अभी जाइएगा विजुअल लीजिएगा तो जिप्सम बोर्ड ही फट चुका है, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ। उसके अलावा जो सीढ़ी था वो ग्रेनाइट पत्थर का था, ग्रेनाइट पत्थर को उखाड़ के वो सामने रखा हुआ टाली उसका सीढ़ी बना दिया गया है। उसी में इन लोगों का कहना 6 करोड़ 74 लाख रुपया खर्च हो गया। उसके अलावा जो बाउंड्री पहले से पहाड़ी मंदिर का चारों ओर था, कहीं कहीं पे बाउंड्री को तोड़ दिया गया था, चूँकि बहुत सारा अतिक्रमण है तो लोग आने जाने के लिए बाउंड्री को तोड़े थे। तो अब उसी बाउंड्री को तोड़ करके फिर से वैसा ही बाउंड्री बनाया जा रहा है, केवल ऊपर फेंसिंग लगाया जा रहा है। तो पूरी तरह से पैसे का बर्बादी। अगर वैसा ही बाउंड्री फिर आपको करना था तो केवल फेंसिंग आप लगा देते, रिपेयर कर देते, लेकिन ये पूरा बाउंड्री को तोड़ के फिर से उसी तरह का बाउंड्री होगा और फेंसिंग होगा और बाउंड्री फिर से वो 10-20 फीट अंदर ले कर दिया जा रहा है। ये आप क्लब की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? पहाड़ी मंदिर विकास समिति 1992 से पहाड़ी मंदिर की विधि व्यवस्था को देखता है।
अब पर्यटन विभाग टेंडर अगर पास किया, टेंडर कोई भी व्यक्ति अगर लिया है जो इस काम को कर रहा है, तो जिम्मेवार तो विधि व्यवस्था देखने वाला ना कि आप सही तरीके से उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। पहाड़ी मंदिर के पीछे साइड पानी का टंकी बना दिएगा पहाड़ी मंदिर के ज़मीन पे, टीओपी बना दिएगा पहाड़ी मंदिर के ज़मीन पे, आगे जाइएगा तो अटल क्लिनिक बना हुआ पहाड़ी मंदिर के ज़मीन पे। जब प्राइवेट ज़मीन पे सरकारी ज़मीन पे जब मंदिर बनाने में तकलीफ है, तो मंदिर के ज़मीन पे आप पानी टंकी टीओपी किससे पूछ के बनाएं? अगर पूछ के आप बनाए हैं तो पहाड़ी मंदिर विकास समिति इसका जिम्मेवार है, व्यवस्था वो देख रहा है। डीसी अध्यक्ष है, सचिव एसडीओ हैं, वो इसके जिम्मेवार हैं। उसके अलावा पहाड़ी मंदिर के पीछे आप जाइएगा तो 20 बाई 20 का एक इमामबाड़ा बना हुआ है। इमामबाड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरों का धार्मिक स्थल है, हम लोग उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन उस इमामबाड़ा के नाम पर कम से कम 1 एकड़ से अधिक ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है। पार्किंग वहाँ पे होता है, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, स्टेज बना दिया गया है, सामने में शादी विवाह होता है, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। अब पहाड़ी मंदिर के परिसर में जब शादी विवाह होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मांस मछली है, प्रतिबंधित मांस भी बनता होगा पहाड़ी मंदिर के परिसर वाली ज़मीन पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके विरोध है हमारा। एक और मुद्दा क्या है हम लोगों का कि पहाड़ी मंदिर विकास समिति 1992 से लगातार समिति में है। बहुत सारा पैसा पहाड़ी मंदिर को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए भक्तों ने दान में दिया। वो पैसा का क्या हिसाब किताब, आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ। उसके अलावा पहाड़ी मंदिर में अगर कोई कार्य पहाड़ी मंदिर विकास समिति के पैसे से हुआ है तो उसका पूरा डिटेल्स दिया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। उसके अलावा क्या है, सुबह से आप शाम तक जाइएगा तो सुबह 2 आरती, दोपहर में 1 आरती, शाम को 1 आरती, 6 बार पहाड़ी मंदिर में आरती होता है। 2 आरती बोला जाता है विकास समिति के माध्यम से हो रहा है सुबह शाम, 3 आरती अलग अलग ग्रुप बना करके लोग आरती करते हैं। इस बीच अगर कोई बिहार से, कोई दूसरे स्टेट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं पूजा करने, तो शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार हो रहा है। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनकी आस्था नहीं है, जो एक दिन आए हैं साल भर में यहाँ पूजा करने के लिए, और यहाँ डेली 10-20 का ग्रुप बना करके वहाँ पर बाबा को घेर करके केवल अपने कब्जे में रख करके आरती किया जाता है। जी, PIL बस अभी जस्ट बात हुआ, ऋषि भैया के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है उसका, जो ज़मीन डोनेट हुआ था, किस चीज़ के लिए डोनेट हुआ था, वो सारा कुछ लिखित में डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। 2-3 दिन के अंदर हम लोग इस पर PIL दायर करेंगे, और जब बाउंड्री हो ही रहा है तो 26 एकड़ का पहले पूरा मापी हो जाए, उसके बाद फिर 26 एकड़ के अकॉर्डिंग फिर बाउंड्री हो। यही हमारा मुद्दा है। निशांत कुमार, पहाड़ी मंदिर विकास संघर्ष समिति संयोजक।